दोस्तों ये आपका देखेंगे तो एडुटेरिया की तरफ से सेट निकाला गया है और ये आपका जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर देखेंगे तो टेस्ट नंबर 3 है। इसके पहले के देखिए 2 सेट हमने अपलोड कर दिया है, इसको भी हम बहुत जल्द खत्म कर देंगे। हम ये चाहते हैं कि आप बिहार एसआई का रिवीजन इतना अच्छे तरीके से कर लीजिए कि आपको बिहार दरोगा एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए पहला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम 1 देखेंगे। पहला प्रश्न है कि हाल ही में कामिनी कौशल का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। देखिए कामिनी कौशल की बात कर लेते हैं तो इनका कौशल जो है, इनका नाम जो है कामिनी कौशल किस क्षेत्र से था, तो हो जाएगा अभिनय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा अभिनय। इनका जो उम्र था 98 वर्ष बोल सकते हैं। उड़ीसा के कितने समुद्र तटों को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का पहला मानव संचालित अंडर वाटर जो कि लिखा गया है मर्सिबल को किस मिशन के तहत लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समुद्रयान मिशन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रयान मिशन। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। और 2026 तक जो है ये आपका अंत तक जो है ये लॉन्च करने की तैयारी है, 2026 के अंत में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन के बारे में कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री जो है शामिल थे, बिल्कुल सही है। यह एक निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन था, यह भी सही है। इस मिशन में इसरो, नासा, एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स की जो है साझेदारी है, तो साझेदारी थी। तो इनमें से हमारा जो है कोई भी गलत नहीं है, सब हमारा सही है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ जो है बनाने की निर्णय लिया गया है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में 50 एकड़ क्षेत्र में भारत का अपना पहला जो है क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बनाने की जो है योजना बनाई गई है। ठीक है, और ये आपका 2026 जनवरी तक जो है इसको तैयार करने का उम्मीद है, 2026 जनवरी। अलरम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको दोस्तों केरल में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल में। यह अभ्यारण्य को हाल ही में भारत का पहला तितली अभ्यारण्य का जो है दर्जा भी दिया गया है, तितली अभ्यारण्य। विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप किस देश ने लॉन्च किया है। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो चीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चाइना। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। टाइफाइड का पहला मिश्रित टीका किस देश ने बनाए जाने की घोषणा किया है, किस देश ने, तो ये अपना भारत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 8 का भी सही उत्तर हो जाएगा भारत। वर्ष 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती जो है दोस्तों एक तरीके से मनाई गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे तो राइट आंसर जो है 9 का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी हो जाएगा। 150वां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 150वीं। ठीक है, याद रखिएगा 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस जो मनाया जाता है। ठीक है, 15 नवंबर को। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम 10 नंबर देखेंगे। देखिए 10 नंबर हमारा है कि पश्चिमी कोसी नहर परियोजना ERM से बिहार का कौन सा जिला जो है लाभान्वित हो रहा है, तो इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे आपका दरभंगा होगा और आपका मधुबनी होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है डी, ए और बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इससे जो है मिथिलांचल में खेती करने वाले किसानों को लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत सीमेंट उत्पादन में किस स्थान पर है। दोस्तों भारत जो है दूसरे स्थान पे आता है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, दूसरे स्थान पे आता है। और पहले स्थान पे देखेंगे तो आपका चाइना आता है। हाल के दिनों में चर्चा में रहा सिंदूर ब्रिज जो है कहां पर स्थित है। देखिए सिंदूर ब्रिज की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको जो है मुंबई में देखने को मिलता है। 12 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुंबई में। आप याद रखिएगा ओवर ब्रिज का नाम जो है, जैसे इसका देखेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में दक्षिण मुंबई स्थित करनाक है ना, करनाक रोड ओवर ब्रिज का नाम जो है चेंज करके सिंदूर ब्रिज जो है कर दिया गया है। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है किसने जीता है, तो राइट उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। दोस्तों ये जो 17वां है ये आपका ब्राजील में किया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्राजील। और जो 16वां था ये आपका रूस में किया गया था, कजान शहर में 16वां। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस देश ने शुरू किया है, मिडनाइट हैमर, तो ये शुरू किया है अमेरिका ने, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 15 का, तो सी उत्तर हो जाएगा अमेरिका ने। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान देखेंगे तो ये है अनंत गोयनका है दोस्तों। क्या होगा आंसर, अनंत गोयनका। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा।
न्यूयॉर्क सिटी के किस मेयर ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस मनाने की घोषणा किया है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा एरिक एडम्स, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा एरिक एडम्स। और बात करते हैं कि 14 अप्रैल को जो है भीमराव अंबेडकर जयंती बोल सकते हैं या फिर हम दिवस जो है मनाते हैं। कुमुदिनी लखिया किस नृत्य से संबंधित थी? तो राइट आंसर देखेंगे तो कथक जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कथक। 95 वर्ष की आयु में 2025 में इनका जो निधन हो गया है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 में, पद्मश्री 1987 में और पद्म भूषण 2010 में, कालिदास सम्मान 2002 में तथा 2025 का पद्म विभूषण पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। तो ये देखिए कुमुदिनी लखिया जो है याद रखिएगा, इनको जो है 3-4 पुरस्कार मिला है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए मित्र विभूषण की बात करते हैं तो नेपाल गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए मित्र विभूषण सम्मान अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका ने प्रदान किया था, तो यहाँ पे देखिए नेपाल नहीं बल्कि दोस्तों यहाँ पर श्रीलंका होगा, ठीक है। बाकी ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन, ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस जो है ब्राजील सही है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, इसके पश्चात उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो 20 का ऑप्शन नंबर बी होगा मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है कृषि संबंधी तकनीक का प्रचार आसान नहीं है, इसका कारण क्या है? दोस्तों इसका कारण की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो जैसे आपका इसे स्थानीय जरूरतों के अनुसार अपनाना होता है, ग्रामीण लोग इसे जो है स्वीकार नहीं कर पाते हैं, किसानों को डर रहता है कि उनकी भूमि पर किया गया प्रयोग असफल न हो। तो ऑप्शन नंबर जो है उपयुक्त हमारा सभी ऑप्शन सही है। अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? तो अप्रत्यक्ष कर की बात करते हैं तो करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध न हो, कोई सीधा जो है आपको दोस्तों संबंध न हो, तो ऑप्शन नंबर जो है 22 का ए सही होगा। बोले कि पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक डैश है, तो 23 का आंसर देखेंगे तो इसका आंसर जो है 23 का ऑप्शन नंबर डी होगा। किसी एक समय में एक जैसे किसान सामानों के लिए एक समान मूल्य, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाया गया शासन को डैश कहा जाता है? दोस्तों इसको जो है हम सिंडिकेट वाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंडिकेट वाद, ऑप्शन नंबर सी। आर्थिक सिद्धांत में गुणक प्रक्रिया का ऋण अर्थ डैश लिया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी अर्थव्यवस्था की आय में वृद्धि प्रारंभिक निवेश के कारण होती है, ऑप्शन नंबर जो है 25 का देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है? बताइए कौन सी अभिक्रिया के कारण दोस्तों होता है? तो 26 का देखेंगे तो ऑक्सीकरण कारक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीकरण कारण, है ना। 26 का ऑप्शन नंबर ये होगा। माइकोप्लाज्मा एवं लिखा गया मिथेनोजोन बैक्टीरिया में निम्नलिखित में से क्या समानता है? क्या समानता है? देखिए अवायवीय श्वसन की उपस्थिति, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 27 का बी सही होगा। प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों प्रतिवर्ती क्रिया की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं तो भोजन को देखकर लार का श्रावण, ऑप्शन नंबर जो है 28 का ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आर्थिक उपयोग की जाने वाली मशीनों और संरचनात्मक डिजाइनों में जो कि इस्पात को वरीयता दी जाती है क्योंकि, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा तांबा पीतल तथा एल्यूमिनियम से इस्पात अधिक प्रत्यास्थ होता है, 29 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही कथन है? तो सत्य की बात करते हैं तो 30 का ऑप्शन नंबर सी हो, गर्म करने पर अन्य द्रवों की तुलना में अल्कोहल का प्रसार सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है 30 का सी सही होगा। किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं जब, तो इसका उत्तर देखेंगे तो बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है, ऑप्शन नंबर जो है 31 का देखेंगे तो बी सही होगा। यदि न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज वस्तुओं के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं? तो अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर जो है 32 का ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? दोस्तों रासायनिक परिवर्तन का एक जो है हमारा उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी है, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। सब्जियों को पकाने पर उनका जो है मुलायम हो जाना, ऑप्शन नंबर जो है 33 का बी सही होगा। यदि मानव की लाल रुधिर कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उन्हें सामान्य लवण के घोल यानी रुधिर का समपरासारी विलयन में अनुकृत किया जाता है तो आरबीसी का क्या होगा? तो इसका देखेंगे आंसर तो आरबीसी के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आंसर आपका जो है 34 का डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा जो है सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में
केंद्रिका अनुपस्थित होती है। केंद्रिका जो है दोस्तों आपका अनुपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंध जो है कहा जाता है, यातायात प्रबंध? तो इसका उत्तर हो जाएगा गाल्जी काय होगा आंसर। क्या होगा दोस्तों? गाल्जी काय। 36 का देखेंगे तो ए हो जाएगा गाल्जी काय। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। जीन की आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? दोस्तों क्या कहते हैं इसको जो है हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन। जीवद्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? दोस्तों अनुपात की बात कर लेते हैं तो 19 और 81 का अनुपात होता है, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये होता है तांबा की कमी से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मटर में मार्स रोग की बात करते हैं तो मैग्नीज की कमी से होता है। और लीची में पत्ती जलना की बात करते हैं तो पोटेशियम की कमी से होता है। निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? दोस्तों खारे जल में देखेंगे तो 40 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी संघ पेरिफेरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, संघ पेरिफेरा। मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी हैं? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा एम्फीबिया वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? एम्फीबिया वर्ग। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहद आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है? तो राइट आंसर देखेंगे तो जिब्रेलिन्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिब्रेलिन्स। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर होगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही क्या है? देखिए सही कथन की बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। तो आप बोल सकते हैं 43 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। सरल आधारिक है ना, आधारिक माफ कीजिएगा, सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने जो है प्रस्तावित किया था? दोस्तों सर्वप्रथम की बात करते हैं 44 का तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरस्तु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अरस्तु। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है तो डीऑक्सी राइबोज होगा। क्या होगा आंसर? डीऑक्सी राइबोज, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए महाजनपद कालीन आर्थिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें देखेंगे दोस्तों तो हमारा जो है सत्य यानी सही कथन हमको बताना है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखिए पहला है कि व्यापारियों को सामान खरीदने एवं बेचने पर कर देना पड़ता था, ठीक है, 46 नंबर है। तो ये देखिए आपका सही है, व्यापारियों को कर केवल वस्तु के रूप में देना पड़ता था, ये देखिए गलत उत्तर हो जाएगा। और आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुओं पर कर के रूप में राजा को देना पड़ता था। तो आप बोल सकते हैं 46 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या होगा? तो सी हो जाएगा। 1 और 3 हमारा जो है सही उत्तर होगा। विलियम जोन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं यानी सही हमारा नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए उन्हें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय में एक भाषाविद के रूप में नियुक्त किया गया था, ये देखेंगे दोस्तों हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथानिएल हॉलहेड प्राचीन भारतीय विरासत की खोज में उनके साथी थे। उन्होंने बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। उनके द्वारा एशियाटिक रिसर्च नामक एक पत्रिका प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो 47 का आंसर देखेंगे तो ये हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। वैदिक काल में राजन को निम्नलिखित में से किस जनजातीय सभा द्वारा सहायता जो है प्रदान किया गया था? सहायता। तो राइट आंसर देखेंगे तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यह किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि जो है धारण किया था? विक्रमादित्य की उपाधि तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसने साम्राज्य की सेना बढ़ाने के लिए विवाह, गठबंधन और विजय की नीति जो है अपनाया था। बौद्ध स्मारकों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? गलत की बात करते हैं तो बौद्ध विवाह नगरों से दूर बनाए गए थे, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी स्तूप अर्धगोलाकार बड़े स्मारक होते थे और उनके भीतर बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं की अस्थि अवशेष रखे जाते थे, बिल्कुल सही है। स्तूपों के समीप विहार होते थे, मतलब विहार होते जहां भिक्षु रहते थे। अमरावती का स्तूप व्यापारियों तथा भू स्वामियों द्वारा दिए गए दान से बना है। अगला है गियासुद्दीन बलबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? दोस्तों गलत के बारे में देखेंगे 51 का तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सब सही है। जैसे गियासुद्दीन बलबन को उल्लू खां के नाम से भी जाना जाता है।
उन्होंने सजदा और पापोस जैसी प्रथाएं शुरू किया था। उन्होंने फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत किया था। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं, यानी क्या कहते थे? तो देखिए 52 का हो जाएगा खराज, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा खराज। देखिए खम्स लूट का धन होता था जो सैनिकों एवं राजकोषीय के बीच बांटा जाता था। आगे हमारा है कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? दोस्तों किसके समय में हुआ था? तो आपका डलहौजी के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा डलहौजी के समय में। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम क्या है? देखिए सहायक संधि की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद, मैसूर और पेशवा। हैदराबाद, मैसूर और पेशवा। हैदराबाद 1798, मैसूर 1799 और पेशवा की बात करते हैं तो 1802 होगा। निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? दोस्तों सही व्यवस्थित है तो देखिए सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह और पाबना विद्रोह। तो आप बोल सकते हैं 55 का ए सही होगा। देखिए मैजिक लालटेन व्याख्यान तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था? एक लोकप्रिय तरीका था तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 56 का सी उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। एनी बेसेंट के होम रूल लीग का संगठन सचिव किन्हें जो है नियुक्त किया गया था, बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉर्ज अरुंडेल हुआ, है ना, जॉर्ज अरुंडेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जॉर्ज अरुंडेल। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा जो है पेश किया गया था? दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा आंसर? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में, तो इसका आंसर हो जाएगा धन विधेयक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 59 का ए हो जाएगा धन विधेयक। और धन विधेयक की बात करते हैं तो 110 में परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 110 में। भारत की संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 266 होगा, अनुच्छेद 266। ऑप्शन नंबर सी। भारत में जेबी वीटो का पहला प्रयोग किसके द्वारा दोस्तों जो है किया गया था? जेबी वीटो। तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर सी होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों ये लिया गया है अमेरिका होगा आंसर। क्या होगा? अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमेरिका। जनप्रतिनिधियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का प्रारूप का वर्णन किया गया है किस अनुसूची में? तो अनुसूची की बात करते हैं 63 का, तो आपका तीसरी अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा तीसरी अनुसूची। भारत के राष्ट्रपति भवन का मुख्य वास्तुकार कौन था? दोस्तों मुख्य वास्तुकार की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एडविन लुटियंस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा एडविन लुटियंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अधिक लोकसभा सीटें यानी सीट वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? दोस्तों सही क्रम की बात करते हैं 65 नंबर का, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 65 का सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो सही आरोही क्रम की बात करते हैं तो अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। क्या होगा? अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। 66 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए खनन क्षेत्र और आपका जो है खनिज दिया गया है खनिज। तो क्षेत्र की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा तांबा हो जाएगा। जादूगोड़ा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा यूरेनियम। तलचर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कोयला। और कुद्रेमुख की बात करते हैं तो ये लौह अयस्क हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 4, 3, 2, 1 सही होगा। निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? तो इसका आंसर देखेंगे तो लेह में होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होता है? कमेंट करके बताइए, सिंपल सा प्रश्न है। अराल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है? तो अराल सागर जो है आपको कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में देखने को मिलता है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? दोस्तों मकर रेखा की बात करते हैं तो बोलीविया जो है हो जाएगा बोलीविया। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा बोलीविया। आगे बढ़ते हैं कि डोल ड्रम क्या है दोस्तों। देखिए डोल ड्रम की बात करते हैं 71 नंबर का, तो भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 71 का डी जो है राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है तो देखेंगे तो आपका गिरनार जो पहाड़ी है ये पूर्वी भारत गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कार्डमम पहाड़ी जैसे अगर हम बात करते हैं तो जैसे पहले कार्डमम पहाड़ी देख लेते हैं। कार्डमम पहाड़ी दक्षिण भारत सही है। महादेव पहाड़ी जो है मध्य भारत। और मिकिर की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर भारत आपका सही होगा। बाकी गिरनार पहाड़ी की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें देखेंगे तो आपका जैसे गिरनार की पहाड़ी गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है और इसमें सबसे बड़ा जो है चोटी गोरखनाथ है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 नंबर देखेंगे।
देखिए 73 नंबर के सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर जो है व्यवस्थित करके बताइए। देखिए अगर हम झेलम की बात करते हैं, पहले आपको देखिए झेलम होगा, फिर आपको हो जाएगा चेनाब नदी, फिर रावी, उसके बाद हो जाएगा सतलज। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1 4 3 2, 1 4 3 2। निम्न गलत कथन या फिर निम्न गलत का चयन करके बताइए। देखिए विद्युत प्रतिरोध का जो नियम है कूलाम, यही दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा। और देखिए विद्युत प्रतिरोध का जो नियम है ओम द्वारा किया जाता है या फिर किया गया है। और सापेक्षता का जो सिद्धांत है आइंस्टीन, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है न्यूटन, और जो प्लवन का नियम है या फिर सिद्धांत बोल सकते हैं आर्कमिटीज होगा। मरुस्थलीयकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु निम्नलिखित, माफ कीजिएगा, रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं दोस्तों हम 17 जून को मनाते हैं। आंसर डी हो जाएगा 17 जून को। प्रमुख नहर और उनकी स्थिति से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्या हमारा गलत है? देखिए पनामा नहर की बात करते हैं तो मिशिगन और प्रशांत महासागर गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए जो पनामा नहर है कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य है, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारत के संबंध में कौन सा कथन हमारा जो है असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? गलत के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए सबसे जो बड़ा गुफा है दोस्तों मंदिर, स्वर्ण मंदिर गलत उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा गुफा मंदिर की बात करते हैं तो कैलाश नाथ मंदिर है जो कि एलोरा महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करते हैं माजुली। डेल्टा नहीं बनाने वाली जो सबसे बड़ी नदी है ये आपका नर्मदा है। आगे हमारा के संगठन और मुख्यालय से संबंधित कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ जो है आपका बेल्जियम, गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बेल्जियम नहीं होगा, ये आपका देखेंगे दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो संघ है आपका हो जाएगा इंडोनेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया है। ठीक है, बाकी संघाई सहयोग की बात करते हैं बीजिंग, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग की बात करते हैं तो काठमांडू, और उत्तरी अटलांटिक संधि का जो संगठन है आपका ब्रुसेल्स होगा। पुस्तक एवं लेखकों के नाम का कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मदर इंडिया की बात करते हैं तो मैक्सिम गोरकी गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी वार एंड पीस लियो टॉलस्टॉय, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, ए पैसेज टू इंडिया ए.एस. फोस्टर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है दोस्तों, देख लेते हैं कि भारत में प्रथम महिला से संबंधित कौन सा कथन असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला जो है कुमारी बछेंद्री पाल, गलत उत्तर हो जाएगा। इनका नाम है प्रीति सेन गुप्ता। बाकी प्रथम भारतीय महिला आईपीएस किरण बेदी, किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश की बात करते हैं तो एम फातिमा बीबी, सही है। राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागर क्षेत्र जो है केंद्र कहां पर है? तो ये आपको गोवा में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोवा में। आगे हमारा के संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाते हैं हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। दादू दयाल का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये हो जाएगा निफक संप्रदाय से है। दोस्तों किससे है? निफक संप्रदाय, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए लिखा गया है कि उम्मेद भवन, उम्मेद भवन बूंदी, गलत उत्तर हो जाएगा। उम्मेद भवन जो है राजस्थान में है। ठीक है, 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? तो ये है डंडी, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा डंडी। इसके बाद देखिए आपको कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो आप ग्रुप ज्वाइन करके बनाइएगा। आगे देख लेते हैं, आगे जीएस कैथिंग होना ही चाहिए। ये है हिंदी का है कि समुज्वल शब्द में किस उपसर्ग का जो है प्रयोग हुआ है? सम उज्ज्वल। तो 96 का देखेंगे तो सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो है सही उत्तर हो जाएगा सम। अतीत का सही संधि विच्छेद क्या है? अतीत का संधि विच्छेद तो ये हो जाएगा अति धन ईव होगा, अति धन ईव। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? उत्तम पुरुष तो मैं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मैं। फिल इन द ब्लैंक इंग्लिश का प्रश्न है तो इसका आंसर जान लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। और 100 की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए गार्डन, तो 100 का हो जाएगा वार्डरोब, ऑप्शन नंबर जो है सी। दोस्तों हमारा जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न